Assalamualaikum. STMVS Boys English Medium Primary School Standard 8 Subject Science. Today's topic is physical and chemical changes. This is a bridge course topic and myself Hina Miss. Meaning of physical and chemical changes. फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है? तो फिज़िकल चेंजेस ओनली चेंज द अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन. फिज़िकल चेंजेस यानी कि उसका सिर्फ शेप चेंज होता है, जबकि उसका जो मटेरियल होता है वो चेंज नहीं होता. और केमिकल चेंजेस कॉज अ सब्सटेंस टू चेंज इनटू एन एंटायर सब्सटेंस विद अ न्यू केमिकल फार्मूला. और केमिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि वो उसका पूरा मटेरियल पूरा केमिकली वो चेंज हो जाता है, इसलिए उसे केमिकल चेंज कहते हैं. केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस. और केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जिससे कि उसके पूरे केमिकल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. नाउ फिज़िकल चेंज एग्जाम्पल्स. फिज़िकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे. आइस मेल्टिंग. आइस मेल्टिंग यानी कि बर्फ़ का पिघलना. पानी जो है वो पहले पानी है, लेकिन अगर हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है. और जब वो बर्फ़ जो होता है वो फिर से मेल्ट होता है तो वो पानी ही रहता है, वो कुछ चेंज नहीं हो जाता है. ठीक है, तो उसका सिर्फ क्या है कि शेप चेंज हुआ है. पहले लिक्विड फॉर्म में होता है तो बाद में क्या होता है कि वो एक सॉलिड हो जाता है, जबकि वो पानी तो पानी ही रहता है. ठीक है, तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है, यानी कि सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ है, उसका जो मटेरियल है वो चेंज नहीं हुआ है. ब्लोइंग अ डैंडेलियन, चॉकलेट बार मेल्ट्स, ग्लास ब्रोकन, रॉक वेदर्स इनटू पेबल्स, मेकिंग चॉकलेट मिल्क. तो ये सारा क्या होता है कि पिघल के या टूट कर जो है उनका शेप खो देते हैं, लेकिन उनका मटेरियल तो सेम ही रहता है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फिज़िकल चेंज. फिज़िकल चेंज के कुछ जो एग्जांपल है वो हम फोटो में देखेंगे. ब्रेकिंग ग्लास. ये देखिए, ग्लास टूटता है तो ग्लास टूटता है, अगर पहले वो राउंड शेप में या जो भी शेप में है तो टूटकर जो है भूखा हो जाता है, लेकिन वो कांच तो कांच ही रहता है, वो कांच से कुछ पानी नहीं बन जाता है. ठीक है ना, तो ये हम समझ रहे हैं. मिक्सिंग कैंडीज़. कैंडीज़ को अगर हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, या फिर पिघाल देंगे उसको, तो हम उसका सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं. उसका मटेरियल जो अगर वो मीठा है तो वो मीठा ही रहता है. ठीक है. फिर है श्रेडिंग पेपर. अगर हम पेपर को जो है उसको भी अगर हम भून देंगे, पूरा भूका कर देंगे उसका भी, ठीक है, काट देंगे, फाड़ देंगे, पेपर तो पेपर ही रहेगा, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है. फोल्डिंग पेपर. पेपर जो है अगर स्क्वायर है, क्यूबॉइड या फिर ऐसा कोई भी शेप का है, लेकिन अगर हम उसको उससे डक बनाते हैं, उससे फिश बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो ये जो भी बनाते हैं पेपर तो पेपर ही रहता है, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ. मेल्टिंग आइस. बर्फ़ का पिघलना. उसके बाद है चॉपिंग वुड. लकड़े का जो टुकड़े करते हैं, लकड़ा तो लकड़ा ही रहता है, छोटा टुकड़ा करो कि बड़ा करो. ठीक है, तो ये सिर्फ फिज़िकल चेंज होता है, जबकि उसका केमिकल चेंज नहीं होता. कटिंग हेयर. हेयर जो हम कट करते हैं, अगर बड़े हेयर है उसको हम छोटे शॉर्ट हेयर कर देते हैं, ठीक है, शोल्डर लेंथ या जितने भी, तो हेयर ही रहते हैं, हेयर चेंज होकर कुछ और नहीं बन जाते. ठीक है, तो ये फिज़िकल चेंज है, मटेरियल उसका चेंज नहीं हो रहा है. ड्राई आइस सब्लिमेशन. बॉइलिंग वाटर. ब्रेकिंग एग. ठीक है, तो ये सारा सिर्फ क्या होता है कि शेप में चेंज होता है, केमिकल उसका चेंज नहीं होता. अब हम देखेंगे केमिकल चेंज एग्जांपल्स. बेकिंग अ केक. केक को जब हम बेक करते हैं तो वो कैसा होता है कि फ्लोर होता है, पाउडर होता है, ठीक है, उसके अंदर हम एग डालते हैं, यानी कि अंडा डालते हैं, सब कुछ डालते हैं. तब पहले का उसका टेस्ट अलग होता है. ठीक है, पहले तो हम खा भी नहीं पाते उसको, जब हम उसको कच्चा जो उसका मिक्स कर रहे होते तब उसको हम कोई मुंह में नहीं खाते हम उसको. ठीक है, लेकिन एक बार जब वो बेक हो जाता है तो उसका कैसा टेस्ट हो जाता है, उसका एक टेक्सचर बन जाता है, फिर हम उसको खा पाते हैं. बेक करने से पहले आप केक का जो होता है कच्चा आटा और अंडा, वो आप क्या मिक्स किया हुआ खा सकते हो? नहीं खाते. ठीक है, तो हम उसको बेक करके खाते हैं, यानी कि उसको बेक करने की वजह से उसका केमिकल का चेंजेस हो गया, इसलिए केमिकल का जो रिएक्शन हो गया इससे हम उसको खा पाते हैं, यानी कि ये उसका केमिकल चेंज हुआ. स्ट्राइकिंग अ मैच. ब्लीचिंग हेयर. हेयर को ब्लीच करते ना, देखो हेयर कट करने से हेयर तो हेयर ही रहते हैं, सिर्फ उसकी साइज़ कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ब्लीच करने से हेयर क्या होता है कि पूरा उसका कलर ही चेंज हो जाता है. ठीक है, यानी कि उसकी अगर ब्लैक है तो पूरा गोल्डन बन जाता है. ठीक है, और उसकी जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है. तो ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन हो गया. गार्बेज रोटिंग. ठीक है, कचरा जो है सड़ जाता है, ठीक है, सड़ा हुआ फिर वापस पहले जैसा नहीं बन पाता, यानी कि उसका केमिकल चेंज हो जाता है. बाइसिकल रस्टिंग, यानी कि साइकिल या कोई भी चीज़ है, लोहे की चीज़, उसके अंदर जो है काट
जिसको हम बोलते हैं काट चढ़ जाता है, रस्टिंग। प्लांट्स मेकिंग ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब न्यू गैस फ्रॉम, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट यानी कि धूप की मदद से अपने आप का जो है प्लांट को अपना खाना बनाते हैं और उससे जो है ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को वापस वो धूप में नहीं तब्दील कर सकते, ठीक है। तो ये हम केमिकल चेंजेस देख रहे हैं, उसके एग्जांपल्स। अगेन वी विल सी आयरन रस्टिंग, लोहे की जो लोखंड की चीज़ होती है उसके अंदर जो काट चढ़ जाता है, ठीक है। बर्निंग, कुछ अगर चीज़ जल रही है, कागज़ है, पेपर है, अगर वो जल गया तो एक राख बन जाता है, फिर वो राख वापस लकड़ा नहीं बन सकता। कुकिंग एंड एग जो है उसको हमने फ्राई कर लिया, फिर उसको हम वापस पहले जैसा नहीं बना सकते। बेकिंग अ केक, तो ये आपको समझ में आ गया। केमिकल चेंज यानी कि उसकी पूरी शक्ल, उसकी पूरा मटेरियल चेंज हो जाता है जो कि वापस उसके पहले फॉर्म में नहीं जा सकता, ठीक है। उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बनाना रोटिंग, विनेगर, बेकिंग सोडा, फायरवर्क्स, ठीक है। एक बार जो जल गया, जो सड़ गया, जो बन गया, जो कि वापस पहले जैसा नहीं हो सकता, उसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमको केमिकल और फिज़िकल चेंजेस के कुछ डिफरेंस भी दिए हैं, दैट यू कैन सी, ठीक है। फिज़िकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है, जो कि हमने एग्जांपल्स में देखो। और ये मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगी, जिससे कि आपको ये राइटिंग वर्क में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट देखेंगे। इन फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। फिज़िकल चेंज में कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन जाता, वही प्रोडक्ट रहता है, सिर्फ क्या होता है कि उसका शेप चेंज होता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है ना, केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। केमिकल चेंज यानी कि जैसा कि केमिकल चेंज में क्या होगा कि एक जो चीज़ है वो इतनी चेंज हो जाती है कि वो कोई और ही चीज़ बन जाती है, ठीक है। और वो हमेशा के लिए चेंज होता है। जैसा कि एक बनाना है, वो अगर सड़ गया तो सड़ा हुआ वापस अच्छा नहीं बन सकता, ठीक है। उसे कहते हैं केमिकल चेंज। Physical change brings a change in physical properties of matter only, like shape, size, etc. Melting of wax और कैंडल जो है, मोमबत्ती है, अगर हम उसको पिघाल देते हैं तो वो क्या है कि जैसे शेप में पिघल गई है वैसे बन के वापस वो रहता तो वैक्स ही है, ठीक है। वो चेंज तो होता नहीं है। उसको मेल्टिंग अगर है, उसको मेल्ट हुई को अगर हम एक बर्तन में वापस रखेंगे तो वापस उसको हम जला सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिर्फ शेप चेंज हुआ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं होती। जबकि केमिकल चेंज कॉज अ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और सब्सटेंस ओनली, लाइक बर्निंग ऑफ वैक्स, ठीक है। तो मेल्ट यानी पिघलना अलग चीज़ होती है। पिघला हुआ यानी कि दूसरे शेप में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बर्निंग यानी कि जो जल गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। It is a reversible change that can be reversed easily, for example ice into vapor। तो ये फिज़िकल चेंज जो होता है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि अगर पानी है, लिक्विड है, उसको हमने आइस बना दिया, ठीक है। आइस को फिर वापस वेपर यानी कि वो ठंडी जिसको वराल हम कहते हैं वो भी बन जाता है उसमें। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, बेकिंग एंड बर्निंग। और केमिकल चेंज ऐसा होता है कि जो वापस पहले वाला नहीं बन सकता, यानी कि अगर कोई चीज़ हमने पका ली, ठीक है, सब्जी जो है हमने पेड़ से तोड़ के लाके जो है हमारे बर्तन में डाल के पका लिया उसको, फिर अब हम वापस सोचे कि अब वापस इसको मैं पेड़ पे लगा दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जबकि केमिकल में क्या होता है कि इन कॉन्ट्रास्ट चेंजेस हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में उसके मटेरियल पे कोई चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल में उसका पूरा मटेरियल चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, केमिकल चेंज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन टर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। फिज़िकल चेंज जो है वो अपने आप में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि केमिकल जो है वो एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि अगर लकड़ा जो है वो जल रहा है, लकड़ा जो है इसको काट के हमने छोटा कर दिया तो उसका सिर्फ फिज़िकल चेंज हो, उससे कुछ हमें कोई ताकत नहीं मिलती। लेकिन अगर लकड़े को हमने जलाया तो उससे हमें आग मिलेगी, गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो वो उसका केमिकल चेंज है और वो फिर उससे हम एनर्जी पा सकते हैं। इट इज़ टेम्पररी चेंज। फिज़िकल चेंज होता है वो टेम्पररी है और केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है। तो इस तरह से हमें कुछ जो इसके डिफरेंसेस है वो पता चल गए हो कि उसको हम राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे। मैं आपको उसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस, जिसके कुछ एग्जाम्पल वापस हम देख सकते हैं। कंबशन, रोटिंग,
रस्टिंग, डाइजेशन, मेल्टिंग, श्रेडिंग, बॉइलिंग, चॉपिंग। ठीक है, कोई चीज़ का हमने बड़े से छोटा किया है तो वो ठीक है, उसका कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई चीज़ है जैसा कि कुछ चीज़ सड़ जाना, कोई चीज़ का जल जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो केमिकल चेंज है। ठीक है, एक और लास्ट डिफरेंस हम देख लेंगे। ये बर्फ़ का पिघलना जो है, आइस मेल्टिंग, ये फिज़िकल चेंज है, यानी कि ये पिघल कर वापस पानी बन जाएगा, पानी को हम वापस आइस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ फिज़िकल चेंज है। जबकि ये आग, ये लकड़ियों का जलना, ये केमिकल चेंज है। अगर एक बार लकड़ी जल गई तो उस राख से हम वापस लकड़ी बनाकर आग नहीं जला सकते। ठीक है, ये एक बार जो है वो परमानेंट हो जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस topic very deeply and very nicely. So here we will stop. Thank you. Allah Hafiz.